हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 2023 की एक और न्यू मूवी लेकर के हाजिर हुए हैं, जिस मूवी का नाम क्वीन ऑफ स्पेड्स है, जो कि ये एक हॉरर मूवी है जिसे आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मूवी में दिखाई जाती है एक कार जिसमें एक औरत होती है और उसका नाम ततियाना होता है, और उसके दो बच्चे भी होते हैं जिनका नाम ओल्गा और आईटीएम होता है। और वो कहीं जा रहे होते हैं अपनी मॉम के साथ, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो गाड़ी पानी में गिर जाती है। लेकिन वहाँ ओल्गा और आईटीएम बच जाते हैं और उनकी मॉम की मौत हो जाती है, जिससे आईटीएम को ज़्यादा सदमा पहुंचा था क्योंकि उसे उसकी मॉम हर कहीं दिखाई दे रही थी। और फिर दिखाया जाता है एक टैक्सी ड्राइवर को जिसका नाम इगोर होता है, जो गाड़ी तो चलाता है लेकिन वो ड्राइवर नहीं होता, वो प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल का टीचर होता है। और फिर वो उन दोनों को अपने साथ वहीं लेकर जाता है और वहाँ उनकी मुलाकात प्रिंसिपल से होती है जिनका नाम वेलेंटीना होता है। और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं। वहीं दिखाया जाता है कैरियल को, जो अपने डैड से झगड़ा कर रहा होता है क्योंकि उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। और फिर दिखाया जाता है अलीसा को, जो वहाँ पढ़ाई कर रही थी, और फिर उनकी प्रिंसिपल उनको बताती है कि ये हमारा सबसे अच्छा बोर्डिंग स्कूल है और वहाँ के नियम कानून बताती है। लेकिन वहीं एक ऐसी भी जगह होती है जहाँ जाने के लिए सभी को मना करती है क्योंकि वहाँ कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है। लेकिन वहीं एक आईने में आईटीएम को उसकी मौत दिखती है, लेकिन तभी प्रिंसिपल कहती है चलो तुमको कमरा दिखाऊं। लेकिन ओल्गा कहती है मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। लेकिन ये तो तुम्हारा भाई है ना। नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरा भाई नहीं है, क्योंकि वो दोनों सौतेले भाई बहन होते हैं, इसलिए ओल्गा उसे पसंद नहीं करती थी। और फिर दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगते हैं। और एक रात एटीएम को आवाज़ें सुनाई देती है और वो आवाज़ उसकी मॉम की होती है और वो मर चुकी थी और उसे भी अपने पास बुलाती है। और वो अकेले वहाँ तक जाता है और उधर ओल्गा के रूम में पार्टी चल रही होती है क्योंकि अलीसा के दोस्त वहाँ होते हैं। लेकिन तभी वहाँ आईटीएम आ जाता है, ओल्गा से बताता है और फिर सब उसके साथ जाते हैं। और वहाँ एक दरवाज़ा भी होता है जिसे तोड़ दिया जाता है और फिर वहाँ बेसमेंट में जाने का रास्ता होता है और सब नीचे जाते हैं। और वहाँ आईने पर कुछ निशान बना होता है जिसे देख उज्जिन कहता है ये निशान इच्छा पूरी करती है, जो भी तुम मांगोगे, और तुम्हारा बाल भी काटेगी, क्योंकि ये स्कूल पहले क्वींस ऑफ स्पेड्स का था जो यहाँ पहले रहा करती थी। और फिर सब अपनी अपनी विश मांगते हैं, जिसमें सबसे पहले कैरियल कहता है कि मेरी सौतेली मॉम बहुत बुरी मौत मरे। लेकिन तभी वहाँ से ओल्गा चली जाती है और सोनिया अपनी विश मांगती है कि मैं पतली हो जाऊँ क्योंकि वो बहुत मोटी होती है। लेकिन उधर ओल्गा को लगता है कि कोई है यहाँ, लेकिन स्कूल का टीचर वहाँ होता है। और उधर उजिन अपनी विश मांगता है कि मेरी दादी ठीक हो जाए। लेकिन तभी कुछ हरकत होने लगती है और सब वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन आईटीएम वहीं रहता है और वो अपनी विश मांगता है, कहता है मैं अपनी मॉम के साथ रहना चाहता हूँ। और फिर उसे एक गुड़िया मिल जाती है और सुबह होती है और स्कूल में सोनिया वेफर खा रही होती है कि उसके मुंह से कॉकरोच निकलता है और वो बाहर जाती है। लेकिन तभी प्रिंसिपल आ जाती है और ओल्गा से कहती है तुम रात में क्यों घूम रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। और फिर वो स्कूल के बाहर एक लॉरी होती है जिसे वो स्कूल से भागना चाहती है और वो वहाँ जाती है। लेकिन वहाँ इगोर आ जाता है और उसे कुछ पैसे भी देता है और वो जाने लगती है कि एक तालाब में आईटीएम पानी में जा रहा होता है क्योंकि उसे उसकी मॉम बुला रही होती है। और वहाँ ओल्गा भी पानी में कूद जाती है और वहाँ इगोर भी आ जाता है और वो एटीएम को बाहर निकालता है। और फिर ये इल्ज़ाम ओल्गा के ऊपर रखा जाता है कि तुम अपने भाई को पानी में डुबा रही थी। लेकिन आईटीएम कुछ नहीं कहता, चुपचाप बैठा रहता है और ओल्गा को उससे मिलने के लिए मना कर दिया जाता है। और फिर कैरियल से के डैड का फ़ोन आता है वीडियो कॉलिंग, जिसमें उसे दिखता है कि उसकी सौतेली मॉम की मौत हो गई है और उसका डैड भी अपने आप को गोली मार लेते हैं, जिससे कैरियल बहुत दुखी होता है। और जिनको ये बात पता चल जाती है और कहता है ओल्गा से ये कैरियल की विश थी। और वो सीधा आईटीएम के पास जाते हैं और ओल्गा कहती है
तुमने वहाँ कुछ बोला क्यों नहीं? वो कहता है उसने मना किया था। और उजिन उससे पूछता है क्या तुमने क्वींस ऑफ स्पेड्स से कोई विश मांगी थी? लेकिन वो कहता है जल्द ही पता चल जाएगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। उजिन ओल्गा को पहले की कुछ कहानी बताता है कि उसने अपने बेटे को वापस लाने के लिए 19 बच्चों की बलि दी थी, लेकिन उसका बेटा नहीं आया वापस और वहाँ रहने वालों ने उसे भी मार डाला। और फिर कैरियल वही बेसमेंट में जाता है और वहाँ कहता है मेरे डैड मुझे वापस दे दो। और उसके डैड दिखाई देते हैं, लेकिन वो अब उसके डैड नहीं थे और वो उसे भी मार देते हैं। और फिर स्कूल में छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है और बड़े बच्चों को जंगल में ले जाया जाता है क्योंकि कैरियल मिसिंग था। उसे ढूंढने के लिए सभी जंगल में जाते हैं और वहाँ सोनिया को कैरियल दिखाई देता है और वो उसके पीछे जाती है और वो एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ बहुत सारी कब्र होती है और वहाँ सोनिया का बाल कट जाता है और फिर शैतान उसे पकड़ने वाला होता है। तभी वहाँ सब आ जाते हैं और सब स्कूल वापस जाते हैं। और एक दिन आर्टियन आईने में किसी से बात कर रहा होता है कि मुझे कब लेकर जाओगी, लेकिन वहाँ ओल्गा आ जाती है और पूछती है जिससे बातें कर रहे थे। वो कहता है मोम से और फिर उसे वो गुड़िया दिखती है और आर्टियन कहता है इसे मोम ने दिया है। और उधर सोनिया चॉकलेट खा रही होती है कि तभी उसके मुंह से शीशे निकलते हैं जिससे उसका पूरा मुंह कट जाता है। उसे एम्बुलेंस से भेजा जाता है, लेकिन वहीं इगोर से ओल्गा कहती है तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। और वो उस बेसमेंट में जाता है, लेकिन उसे सब वहाँ नॉर्मल लगता है। और फिर लकड़ियाँ हटाई जाती है और वहाँ पानी भरा होता है और केरल की लाश दिखती है। और फिर पुलिस आती है, सबसे पूछताछ करती है और पुलिस वाला बताता है कि सोनिया की मौत हो चुकी है, अब वो नहीं रही। और स्कूल को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है और सभी बच्चों के पेरेंट्स को बता दिया जाता है और सभी आकर अपने अपने बच्चों को ले जा रहे थे। और अलीसा अपनी मॉम को कॉल करती है और वो कहती है अभी मेरे पास टाइम नहीं है बात करने के लिए, और फ़ोन काट देती है। और फिर वो ओल्गा के साथ जाने की सेटिंग करती है और फिर आर्टियन अंदर की तरफ भागता है और फिर सब उसके पीछे जाते हैं, लेकिन अलीसा वहीं कार के पास होती है और फिर सबसे पहले उजिन को वो मार देती है। और दिखाया जाता है अलीसा को जिसे वो इगोर के रूप में आकर मारती है। और उजिन भी उनकी दुनिया में पहुंच चुका था और वहां उसकी दादी की आवाज़ आती है मेरी मदद करो। और वहां जाता है, लेकिन उसकी दादी मर जाती है, लेकिन फिर अचानक उसे मानने लगती है क्योंकि वो उसकी दादी नहीं होती। और फिर आर्टियन दिखता है जो आईने के पास खड़ा होता है। और फिर क्वीन ऑफ स्पेड्स वहाँ आती है और आर्टियन को पानी में डुबाकर मार देती है और अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन वहाँ उजिन आ जाता है और ओल्गा को उसे बचाने के लिए एक रास्ता बताता है और वो करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर उजिन उसे पानी में डुबाता है और उसकी भी मौत हो जाती है, लेकिन उसने कहा था 7 मिनट बाद मुझे निकाल देना। और वो वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसे वहाँ आर्टियन नहीं मिल रहा था। और उधर इगोर को होश आ जाता है और वो उजिन को मारने लगता है। और तब वो बताता है कि उसने मुझसे कहा है कि अगर ओल्गा वहाँ आएगी तो मेरी दादी जिंदा हो जाएंगी, लेकिन इगोर बताता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझे। और फिर ओल्गा को आर्टियन मिल जाती है जो कि एक गाड़ी में बैठा होता है, लेकिन वहीं उसकी मॉम भी होती है। और फिर वो ओल्गा गाड़ी को पानी में डुबाने लगती है। फिर दोनों भाई बहन में बातें होती है और फिर इधर आर्टियन उठ जाता है और इगोर ओल्गा को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर बाद में उसे भी होश आता है जिससे वो सब बच जाते हैं। और फिर ओल्गा आर्टियन को चाहने लगी थी बिल्कुल सगे भाई की तरह। और फिर आर्टियन कहता है ओल्गा तुम कैसे निकली वहाँ से, लेकिन वो कहती है इसे नहीं जानना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से क्वींस ऑफ स्पेड्स मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हुआ हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।